साइड से एक गाड़ी निकली, तो पुलिस की गाड़ी थी, वो फ्लाइंग का एरिया था, मतलब वहाँ पे आर्मी का छोटा सा बेस है। तो फटाफट से गाड़ी आई, गलती करने के लिए पुलिस वाले ने धरा और ऊपर से फिर चॉकलेट भी दे दी। मतलब ये तो क्या सही चीज़ है। मतलब इतनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई हमारे साथ में, लाइक आप सोच भी नहीं सकते। हमने जब किसी को बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ रोड पे, तो सबने बोला ये तो हमने पहली बार सुना है, मतलब ऐसा नहीं होता जर्मनी में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। तो जैसे हम कभी किसी अनजाने देश में अनजानी जगह जाते हैं तो हमें एक घबराहट रहती है कि यार इस देश के या इस जगह के क्या रूल होंगे, और अगर हमसे गलती से कुछ टूट जाता है या फिर हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां हमें पुलिस को या तो बुलाना पड़े या फिर पुलिस आती है, तो कैसे हम उस चीज़ का सामना करेंगे। तो जैसे जर्मनी में हमारा भी बहुत बारी ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जब हमको जर्मनी की जो पुलिस है उनसे डील करना पड़ा है। तो आज इस वीडियो में हम फिर हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसा था हमारा एक्सपीरियंस जर्मनी की पुलिस के साथ में। सो फर्स्ट इंसिडेंट हमारा शायद पराग वाले ट्रिप से जब हम आ रहे थे। हाँ, मतलब वो हमारी शादी होने के बाद, और अगर उससे पहले की बात करें तो एक छोटा सा इंसिडेंस मुझे याद आ रहा है। जब अगेन मैं, पापा और मम्मी पेरिस से आ रहे थे, और पेरिस से आते हुए बड़े कांड करे, पेरिस आते फाइन हुए भी खाया है। दो कांड हो चुके हैं। अगर आपने फाइन का वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है जर्मनी में हमको कैसे कैसे फाइन आ चुके हैं और कैसे फाइन्स हो सकते हैं, तो वो वीडियो आप जरूर जाके चेकआउट करें। सो बैक टू द टॉपिक। पेरिस से आ रहे थे, हाईवे के ऊपर, ऑटोबान के ऊपर चल रहे थे, तो आई थिंक बहुत बारिश थी। अगेन नेवी में मुझे दिखा नहीं एग्जैक्टली कौन सा कट था, और वो मेरे गाड़ी सीखने के कुछ स्टार्टिंग का ही टाइम है, तो मैंने एक पहले कट ले लिया, और वो कट लेते मैं लैंड कर गए हम लोग एक गाँव में। और लैंड मतलब ऐसे चले गए, और एकदम ऐसे बहुत ही पुराना सा गांव था। तो मुझे लगा भी ये ऐसी जगह जर्मनी में होती भी है क्या। और मेरे जस्ट बाजू से फिर ऐसे जा रहे थे, और साइड से एक गाड़ी निकली, तो पुलिस की गाड़ी थी वो। तो मुझे ऐसा लगा भी कि पुलिस की गाड़ी भी गांव में ही कर रही है, रात के 3 बजे में ये क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो सॉर्ट ऑफ वैसा सा एक बिना कहीं सी बातें सी हुई, और मुझे लगा भी कि गाड़ी पलटेगी वापस। तो हम बस 10 कदम जाके हमें यू टर्न मार के आना था। इतने में वो गाड़ी पीछे से फटाफट से हमसे पहले यू टर्न मार के आ गई, और उन्होंने पीछे से शायद वो उनके जो ऊपर होता है कि प्लीज़ स्टॉप वाला सा जर्मन में उन्होंने सिंबल डिस्प्ले किया, और मुझे लग गया कि हमारे लिए आए। तो मैंने गाड़ी रोक ली, और फिर बेसिकली ऐसे उतरना नहीं होता है यूजुअली, कि आपको ऐसे उतरना नहीं है गाड़ी से, बैठे रहो गाड़ी के अंदर में। और फिर वो आया बंदा, पुलिस इंस्पेक्टर, और ऐसे उसने शीशा नॉक किया। नॉक करने से पहले मैं विंडो डाउन कर चुका था। उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे। तो मैंने बता दिया कि हाईवे से मैंने एक रॉन्ग टर्न ले लिया। रॉन्ग मतलब हाईवे से पहले मैंने एक कट ले लिया, रॉन्ग नहीं था सच। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आ गया, मुझे जाना हाइडेलबर्ग है। तो फिर उन्होंने पूछा एक दो बातें और कि क्या नाम है क्या नहीं है। फिर इतने में उन्होंने पूछा चलो अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो, डीएल दे दो, और गाड़ी के जो पेपर्स हैं यहाँ पे वो ग्रीन कलर वाला पेपर होता है वो मांग लिया, और बस कुछ खास उससे ज़्यादा पूछा नहीं। फिर वो अपने गाड़ी में गए, उन्होंने चेक किया होगा कि क्या है क्या नहीं, लेजिट ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, और मेरे पास जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस था। तो बस उसके बाद में आ गया, हाँ ऑल गुड, पेपर लुक्स फाइन। आई थिंक आई डोंट नो इफ़ ही यूज़ द वर्ड सर और नॉट, बट फिर उसके बाद में हाँ एक छोटा सा स्टेप और रहती है। फिर पता नहीं क्यों, शायद रात थी, तो उसका मन किया होगा कि अल्कोहल टेस्ट भी कर लेते हैं। और ऑफ कोर्स मेरी आंखें तो लाल हो ही रखी थी, बिकॉज मैं 6 घंटे से गाड़ी चला रहा था और ऑलमोस्ट हाइडेलबर्ग पहुंचने वाले थे। तो उसको लगा चलो आ ही गए हैं, मिल ही गए, कोई तो एक टेस्ट करना बनता है। फिर उसने अल्कोहल टेस्ट किया, ऑफ कोर्स वो नेगेटिव था। तो उसने बोला ओके थैंक्स, ऑल गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही सेम चीज़ अभी स्विट्जरलैंड में भी करी ना आपने, गलती से आप शायद वो फ्लाइंग एरिया में घुस गए थे क्या, एयरफोर्स एरिया में घुस गए थे। उस दिन अपन लोग मतलब हाँ उस दिन मैं पापा में अगेन स्विट्जरलैंड घूम रहे थे। तो हमें एक वाटरफॉल देखना था, तो वहाँ पे वाटरफॉल की तरफ जाने का एक रास्ता था। तो वहाँ पे एक छोटा सा स्विट्जरलैंड वाली एकदम जो नॉट लाइक जर्मन जो जर्मनी वाली है वो, बट स्विट्जरलैंड की आई थिंक कुछ डिफरेंट कुछ था। मैंने कभी वर्ड भी सुना नहीं। आई थिंक जर्मन लिखने में सॉर्ट ऑफ सेम ही है, बट कुछ लिखा हुआ था, तो वो मैंने देखा नहीं और मुझे समझा भी नहीं। मैंने पढ़ने की कोशिश भी करी थी, तो मैं चला गया। नॉर्मल रोड जा रही है, रोड पे जा ही सकते हैं ना, रोड पे क्या ही होगा। और ऐसे नो एंट्री वाला वो जो लाइन होती है वो वाला भी नहीं था, तो हम चले गए। इतने में ही वहाँ पे वो एरिया क्या है था, फ्लाइंग का एरिया था, मतलब वहाँ पे आर्मी का छोटा सा बेस है। तो फटाफट से गाड़ी आई, और हम बस वहाँ पे वापस से यू टर्न लेने वाले थे। वी आर लाइक कि गाड़ी से दिख गया, बारिश हो रही है, वाटरफॉल दिख गया, वापस चलते। इतने में फटाफट से गाड़ी आई, वही पुलिस वाला आया, और उसने पूछा आप यहाँ पे क्या करें। मैंने बोला मैं तो वाटरफॉल को बस ऐसे दूर से देखने आया था। तो बोला यहाँ पे आप आ सकते हो, बट गाड़ी आपको थोड़ा पीछे पार्क करके आनी पड़ेगी, और फिर यहाँ से वॉक करके आ सकते हैं। लाइक ये तो रोड है। बोला हाँ रोड है, बट एक छोटा सा सिंबल होगा शुरू में जो आपने शायद मिस कर दिया। बोला बहुत सारे लोग, तो उसने बोला बहुत सारे लोग मिस करते हैं, कोई बात नहीं आपने भी कर दिया,
वेल एंड गुड, डीएल दे दो। वही सेम प्रोसेस। अपनी गाड़ी में जाते हैं, उनके पास सिस्टम होता है, उसमें चेक करते हैं कि भाई स्वाइप करते होंगे और क्या है क्या नहीं है, और फिर आया नो वरी सर, थैंक यू सो मच फॉर द कोऑपरेशन, एंड इतनी अच्छी इंग्लिश थी उसकी, और चॉकलेट वी विश यू वेरी नाइस जर्नी, एंड चॉकलेट, स्विस चॉकलेट की देती। तो मैं पापा मम्मी भी आला है कि चॉकलेटें मिल रही हैं यहाँ पे। एक तो गलती करने के लिए पुलिस वाले ने धरा और ऊपर से फिर चॉकलेट भी दे दी, मतलब ये तो क्या सही चीज है। तो बड़ा मतलब वो कूल एक्सपीरियंस था, लाइक ये क्या मतलब बहुत सही है, एकदम ऐसे मूवी स्टाइल में हुआ। थैंक यू सो मच सर, शो मी योर डीएल, शो मी योर दैट, शो नॉट डीएल बट शो मी योर ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे ऐसे कर रहे थे। देन मैंने बोला चलो भैया थैंक यू सो मच, मैंने बोला मिलेंगे फिर कभी, नॉट इस तरीके से बताओ। और सिमिलरली जैसे हम लोग आ रहे थे पराग से, आई थिंक मेरा बर्थडे का ट्रिप था, तो हम लोग लौट रहे थे, लेट नाइट थी, और मतलब इतनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई हमारे साथ में, लाइक आप सोच भी नहीं सकते। हमने जब किसी को बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ रोड पे, तो सबने बोला ये तो हमने पहली बार सुना है, मतलब ऐसा नहीं होता जर्मनी में। मेरे दो सॉरी टू इंटरप्ट, 2 कलीग्स को मैंने पूछा था, दोनों मतलब ऑफ कोर्स जर्मन है, और जो एक थे वो तो मेरे मैनेजर थे, उनको वो 55 एज के होंगे, और उन्होंने बोला मैंने आज तक मेरे साथ भी नहीं हुआ, ना मेरे किसी फ्रेंड सर्कल के साथ। बोला ऐसा हो भी सकता होगा, फॉर श्योर होता ही होगा कहीं ना कहीं, लेकिन हमारे नोन सर्कल में किसी के साथ नहीं हुआ। दैट वाज वेरी शॉकिंग। तो क्या हो रहा था, हम आ रहे थे, हमारी गाड़ी नॉर्मल जैसे चल रही थी, वो हाईवे था 120-130 की स्पीड पे, और सडनली मतलब हमको रोड पे कुछ तो एक दिखा, और जब तक हम समझ पाते कि वो क्या चीज़ है, हमारी गाड़ी ब्लैक कलर, हाँ हमारी गाड़ी जाके भिड़ गई। और फिर बाद में पता चला, लाइक छोटा एक्सीडेंट हो गया बेसिकली हमारा, और फिर बाद में पता चला कि वो कोई एक ट्रक था, उसका टायर निकल के रोड के बीच में पड़ा हुआ था। तो हम थोड़ा सा आगे पहुंचे, तो क्या हुआ था, वो बस ट्रक से टायर शायद निकला ही था। वो ट्रक अपना साइड में पार्क होके वो जो ट्रायंगल का लगाते हैं कि हजार्ड है, वो लगाए, हाँ वो लगाया नहीं था उसने एक्चुअली, क्योंकि आई थिंक इतना टाइम नहीं मिला या क्या हुआ पता नहीं। एक और भी गाड़ी खड़ी थी, एक और बंदी थी, वो ऑलरेडी उस टायर को भिड़ चुकी थी, एंड साइड में मतलब हम भी जाके लग गए, एंड वो हमको भी नहीं समझ में आ रहा कि गाड़ी अब तो हमारी एक्सीडेंट हो गया, अब क्या करना होता है, क्या प्रोसेस है, इंश्योरेंस के कैसे पैसे मिलेंगे, ये वो। तो अगेन फिर हमने वही जैसे कॉल वगैरह किया, पुलिस को बुलाना होता है, तो पुलिस को बुलाया। तो हमारा वही है, एक तो वही मैं तो नई नहीं थी जर्मनी में, सचिन को फिर भी थोड़ा टाइम हो गया था, तो मैं नई नहीं थी जर्मनी में, एंड वी वर लाइक यार अब क्या होगा। और हम रात के वही 11-12 बजे हुए हैं, और ओनली हमारा ही नहीं हुआ, एक गाड़ी का हमारे पहले हो चुका था, और 2 गाड़ियां और भिड़ गई। एक गाड़ी वाले ने तो सोचा होगा मेरी पुरानी गाड़ी थी, शायद उसकी आई डोंट नो क्या सोचा उसने, क्या अर्जेंसी थी, वो चला गया। एक और लड़की थी, उसकी गाड़ी भिड़ गई। तो 3 गाड़ियां सीरियसली कॉर्नर्स उनके भिड़ के सॉर्ट ऑफ टूट गए, हमें लगी नहीं, बट हाँ तो ऐसा हुआ फिर अगेन। लेकिन वहाँ पे भी हमने पुलिस बुलाई, तो वो तो मतलब ऐसा था ना कि हमारी गलती नहीं थी उसमें, तो दैट वाज लाइक कि वो आए, बस उन्होंने अपना पूरा वही पेपर वर्क जो होता है, सारी फोटोज वगैरह लेना गाड़ी की, और वो सब किया, एंड अगेन जैसे बहुत प्रोफेशनल था। ऐसा ही जैसे और 2 बारी हमारे साथ हुआ है, तो सेम ऐसा हमारे साथ में फिर से हुआ था। हम फ्रैंकफर्ट जा रहे थे, ड्राइव करके ऑफिस जाते थे उस टाइम पे हम, तो क्या हुआ, ट्रैफिक चल रहा था, और हमारे पीछे अगेन एक लाइक गाड़ी थी, मतलब आई थिंक बहुत सारी गाड़ियां थी, राइट? मतलब एक जो स्लो मूविंग ट्रैफिक नहीं होता, 30, 40, 20 वाला सा ट्रैफिक था, बैक टू बैक 5-6 किलोमीटर तक चल रहा था। वो ट्रैफिक था, और जो पीछे जो बंदी एक ड्राइवर थी, शायद उनसे ब्रेक नहीं लगे होंगे या गलती से पता नहीं उनसे स्पीड दब गई, क्या हुआ। हमारी नई गाड़ी थी, लाइक 1 महीने पहले हमने हमारी ये नई वाली गाड़ी ली थी, और पीछे से आके उन्होंने भिड़ा दी, और हम ऐसे, नई गाड़ी थी हमारी, अभी ट्रिप पे जाना था न्यू ईयर पे, और ये क्या हो गया। उन्होंने 10-20 की वो स्पीड पे चला रही होगी वो बंदी, और बस एकदम ऐसे ऐसे टच नहीं होता, हल्का सा बम्प ही किया। तो थैंक गॉड कि बहुत छोटा सा ही था, बट स्टिल गाड़ी का वो जो नीचे का पार्ट होता है उसमें तो डेंट हो ही गया, अच्छा भला। फिर वो बंदी रोने भी लगी, उसको बेचारी को बुरा लग रहा होगा, उसके पेरेंट्स आ गए, फिर पुलिस आ गई अगेन, बट वहाँ पे भी आई थिंक ऐसा कुछ हमको नहीं फील करवाया, क्योंकि जैसे हमारी गलती नहीं थी, तो ऐसा बिल्कुल भी ये फील नहीं हुआ हमें कि हाँ हमको यहाँ पे कुछ फाइन देना पड़ सकता है। डिफरेंट ट्रीट नहीं किया, मतलब यार लाइक इमिग्रेंट राइट यहाँ पे, और ऐसा, और वो लोग टिपिकल जर्मन फैमिली थी, तो ऐसे पुलिस आई तो दे ट्रीटेड अस वेरी इक्वली, और आराम से ऐसे बात करी कि हाँ भैया इनकी गलती है, ऐसा भी कुछ वो नहीं बहसा बहसी हुई कि यार तूने ब्रेक लगा दी, क्योंकि हमारी तो एकदम ऐसे स्लो पे चल रही थी, पीछे से आके एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करनी होती है, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ, बट थर्ड टाइम एक बारी जैसे हमको लगा था कि हमारे शायद इस बारी बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है,
वो क्या हुआ था, हम सुपरमार्केट गए थे, हमने वहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क करी थी, हम ग्रॉसरी शॉपिंग करने चले गए। फिर हम जब सुपरमार्केट से वापस आए तो हमने देखा गेट के एक साइड में स्क्रैच है। तो यूजुअली हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर कई बार अगर स्क्रैच हो साइड वाली गाड़ी ने किया है तो आप उसी टाइम बोल सकते हो कि आपकी गाड़ी से स्क्रैच हो गया। तो हम आए, हमने देखा स्क्रैच है और साइड में एक गाड़ी भी लगी हुई थी, फुल वो बड़ी वाली गाड़ी थी। तो हमने वेट किया कि अच्छा इसका ड्राइवर आएगा तो बात करेंगे। फिर उस बंदे का मतलब वो बंदा आया तो हमने उसका डोर भी, फिर हमने बोला कि शायद आपकी गाड़ी से हमारा स्क्रैच हुआ है। और डोर जब खोलते हैं ना तो डोर टच होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो उनके डोर पे भी सेम मतलब वैसा स्क्रैच था, मतलब वो कि जब वो खोल रहे हैं तो यहाँ हमारा स्क्रैच है और यहीं उनके डोर पे स्क्रैच था। बट आई थिंक दैट पर्सन वाज नॉट अग्रीइंग। पेंट भी ला उसी गाड़ी का सा हल्का सा पेंट, हमारी वाली वाइट थी तो उसी का पेंट भी चढ़ गया था हमारे वाले पेंट। हाँ, बट वो बंदा अग्री नहीं कर रहा था। वो बोला नहीं मैंने तो नहीं किया और ऐसे करके। तो फिर वहाँ पे फिर वो थोड़ा सा ऐसे कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन हो गई थी। तो हमको लगा पुलिस बुलाएंगे। और फिर जब पुलिस भी आई तो वो बंदा मतलब ऑफकोर्स अपनी लैंग्वेज में, जर्मन में दोनों बात कर रहे, हमें समझ नहीं आ रहा। तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा घबरा गए थे कि यार ये बंदा तो मान नहीं रहा है, तो फिर अब क्या करें, है ना। फिर वही पुलिस ने पूरा हमसे भी बात करी, पूरा केस समझने की कोशिश करी। और आई थिंक पुलिस वाज लाइक कि हम यहाँ पे जजमेंट नहीं दे सकते। आपने अपना पॉइंट सुना दिया, इसने अपना पॉइंट सुना दिया, हम ये नोट कर लेते हैं और ये सबमिट करेंगे। हाँ, तो वहाँ पे भी अगेन हमको लगा था कि शायद यहाँ पे हम कॉन्फ्लिक्ट में जा सकते हैं। बट अगेन पुलिस जैसे वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल थी। उन्होंने बस अपना जैसे जो फाइल्स होती हैं वो प्रेजेंट कर दी, बना दी, एंड फिर वो इंश्योरेंस को चला गया। एंड शायद बाद में आई थिंक वो बंदे ने अग्री भी कर लिया था। हाँ, बाद में उस बंदे ने, पहले तो मना कर रहा था, बाद में आई थिंक उस बंदे ने एग्री किया होगा, इंश्योरेंस के थ्रू वो उनका टॉक हुई होगी। और बस उसके बाद में केस मैटर सॉल्व। हमारा कुछ हुआ नहीं उसके अंदर में, उस बंदे की गलती थी, तो उस बंदे की इंश्योरेंस के थ्रू वो गाड़ी हमारी फिक्स हो गई। और एक और हमारे साथ में मुलाकात हुई थी पुलिस के साथ में, उसकी बात करते हैं। अगर आपने फाइन वाला वीडियो देखा उसमें हमने फाइन के ऊपर उसमें चर्चा करी है, बट यहाँ बात करते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो उसमें शिल्पा की फुल फैमिली आई थी, हम फुली लोडेड, सारे बैग वैग ये वो मैंगोज पूरा एकदम भर के गाड़ी में लोड कर लिए। तो 3 लोग गाड़ी में पीछे बैठ गए और शिल्पा आगे बैठ गई, मैं आगे बैठा हूँ। हम दोनों ने हमारे सीट बेल्ट लगा लिए। पार्किंग का बैरियर खुलता है, बहुत 10 मिनट की पार्किंग मिलती है। निकलते ही 10 कदम पे ही पुलिस खड़ी है एंड उन्होंने हमें हाथ दे दिया। तो दे डिड नॉट इवन गेट अ चांस कि वो सीट बेल्ट वगैरह लगाएं और हम इस सिचुएशन को समझ पाते कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। इतने में हमारी गाड़ी रुक चुकी थी और हम उनको बोल ही रहे थे कि हाँ सीट बेल्ट पे बात चल रही थी कि सीट बेल्ट लगाना है नहीं लगाना, क्योंकि उनके ना पैरों पे भी बैग्स थे। हाँ, वो पूछ रहे थे सीट बेल्ट लगाना है या नहीं, तो हमने बोल दिया हाँ एक बार रुक जाओ लगा लेना, अभी तो निकलते हैं जल्दी, अगर नहीं निकले तो पार्किंग का हो जाएगा। उस कॉन्वर्सेशन में वो बेल्ट मिस हो गई और पुलिस ने वहाँ पकड़ लिया। और वहाँ पे तो इनफैक्ट हमारी गलती थी। तो एक बार तो हमको ऐसे बहुत ही ऐसे टफ लुक्स मिले, ऐसे क्या पुलिस वालों ने, हाँ मतलब उन्होंने रोका तो मैंने बोला हाँ क्या हुआ क्या। तो दे वर लाइक कि हुआ क्या, मुझसे पूछ रहा है। हम बताएं, पीछे देख मुड़ के। मैंने पीछे मुड़ के पीछे तो देखो हो गया। मैंने देखा तो मुझे क्लिक कर गया, शिट अभी तक तो सीट बेल्ट लगे नहीं है। फिर अगेन वहाँ पे ऑफ कोर्स वहाँ पे तो बनता था हमें फाइन देना, बट like to our surprise which was very shocking for us कि ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हैं, मतलब जर्मनी की पुलिस। हाँ, रेड हैंडेड सॉर्ट ऑफ हमारी खुद की गलती। यहाँ पे तो साफ हमारी गलती थी। फिर भी मतलब जब हमने उनको समझाया कि जैसे मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग गई थी, तो ऐसे भी था कि हाँ जल्दी निकलना है और फिर बस आए हैं, बैग्स थे गाड़ी में और एडजस्ट हम हो ही रहे थे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि क्योंकि पर पर्सन मतलब 30 यूरो का फाइन आता है, तो 90 यूरो विच इज़ अ बिग अमाउंट। अभी इंडिया से आए, एकदम से 90 यूरो का फटका लग गया। तो फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हम बस निकल ही रहे थे, वी विल कीप दिस इन माइंड और दोबारा नहीं होगा, प्लीज हमें जाने दो। जैसे इंडिया में सुनते हैं अपन यूजुअली कि सर जाने दो, सर गलती हो गई। यहाँ तो मतलब हमको लगता था कि बस आ गया फाइन तो आ गया, बस आ जाएगा फाइन। बट टू आवर सरप्राइज लाइक उन्होंने समझा एंड उन्होंने बोला हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, कोई फाइन नहीं दे रहे, जाओ ऐश करो, जी लो अपनी जिंदगी। ध्यान रखना अगली बार ऐसा कुछ करना मत। सो दैट वाज इट। तो आई थिंक मतलब अगर जैसे हम ये क्यों बता रहे हैं आपसे, क्योंकि बहुत डर रहता है कि यार नए देश में जाएंगे कैसा होगा, रेसिज्म का, डिस्क्रिमिनेशन का, इन सब के भी ख्याल आते ही हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और फिर वहाँ पे कौन आता है सपोर्ट के लिए, गवर्नमेंट और पुलिस ही तो आती है। सो हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू एटलीस्ट हम ये बोल सकते हैं कि हमारे साथ में हमेशा जर्मनी की पुलिस का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रोफेशनल और पॉजिटिव ही रहा है। बट आई एम श्योर किसी का नेगेटिव भी रहता होगा। तो अगर आपका कुछ रहा है तो आप वो कॉमेंट्स में
में शेयर कर सकता है, बट ये था हमारा। और आपका जैसा पॉजिटिव भी रहा है तो वो भी शेयर करें, क्योंकि वो इंसिडेंट से हमें बहुत सीखने को मिलता है, हमें भी सीखने को मिलेगा, और अगर कोई और भी कमेंट पड़ेगा आई थिंक उनको भी सीखने को मिलेगा कि ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, या फिर उस सिचुएशन में जाने से पहले ही क्या कर लेना है। So guys, that's it for this video. Thank you so much for watching and see you in the next video. Till Bye. then, bye and take care.